इस प्रकार से स्वप्न लेने शुरू कर देते हैं कि किस प्रकार से हम इस पैसे का इन्वेस्ट करेंगे, इस पैसे को कहाँ कहाँ पे हम इसको लगाएंगे। तो यही सब इनकी आपस में कन्वर्सेशन चल रही है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, जो मैंने ठीक किया हुआ यहाँ पे, यहाँ तक हम इस लेसन को रीड कर चुके हैं। यदि आपके पास बुक है तो आप बुक भी बेटा ओपन कर सकते हो। क्या कर रहे हैं वो, वही करें कि भाई जैसे हम लॉटरी जीतते हैं तो हस्बैंड का जो विचार है वो क्या है कि जैसे हम लॉटरी जीतते हैं तो उसमें से हम 25,000 जो है वो प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लेंगे उसकी, बाकी 50,000 बचते हैं, उसमें जो 10,000 है उसको तुरंत जो हमारे खर्चे हैं, कुछ एप्स वगैरह जो कर्जा वगैरह हमने ले रखा है, हम उसके ऊपर उसको खर्च कर देंगे। ये सब की आपस में कन्वर्सेशन चली हुई है। समवेयर इन द, अब वो जो प्रॉपर्टी को खरीदने की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ खरीदेंगे, कहता है समवेयर इन प्रोविंसेस होते हैं प्रांत, जैसे हमारा हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, तो इसी तरह से यहाँ पे दो जगह दी हैं, तुला और ओरियोल नामक जो प्रोविंसेस हैं, वहां पे हम जमीन खरीदेंगे। इन द फर्स्ट प्लेस वी शुड नॉट नीड ए समर विला एंड डिसाइड इट वुड ऑलवेज ब्रिंग इन एन इनकम। कहता है कि सबसे पहले हमें किसी प्रकार की कोई समर विला क्या होता है, जो गर्मियों में जगह बिताने वाली एक जगह होती है, वो खरीदने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। एंड बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त इट वुड ऑलवेज ब्रिंग इन एन इनकम, हमें वो चीजों उन वहां पर हमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जहां पर वो कुछ इनकम हमें प्रोवाइड कर सके। एंड पिक्चर्स केम ऑन हिज इमेजिनेशन, अब देखिए वो किस प्रकार से कल्पना करते हैं कि इस पैसे का हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे। एंड पिक्चर्स केम ऑन हिज इमेजिनेशन, उनकी कल्पना में तस्वीरें घूमती हैं। ईच मोर ग्रेसियस एंड पोएटिकल देन द लास्ट, एक तस्वीर दूसरी तस्वीर से ज्यादा काल्पनिक, बड़ी शानदार, पोएटिकल होता है काल्पनिक, बड़ी शानदार प्रतीत होती है। इन ऑल दीज पिक्चर्स ही सा हिमसेल्फ, अब देखिए जो हस्बैंड है मीन्स इवान डिमिट्रिच, वो हर तस्वीर में अपने आप को देखता है। किस प्रकार से देखता है, वेल फेड होता है बेटा खाते पीते घर का, वेल फेड, शेरन बिल्कुल शांत, हेल्दी, फेल्ट वार्म एंड इवन हॉट, बिल्कुल गर्मजोशी से अपने आप को निहारता है। यश, इट वुड बी नाइस टू बाय एन स्टेट, कहते हैं कि स्टेट खरीदना बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। स्टेट क्या होता है, कोई जागीर वगैरह, कोई रियासत वगैरह खरीद लेना, कहता है कि बहुत अच्छा रहेगा। सेड इज वाइफ, उसकी पत्नी कहती है, ऑल्सो ड्रीमिंग एंड फ्रॉम हर फेस इट वॉज एविडेंट दैट शी वॉज enchanted by her thoughts, वो भी स्वप्न ले रही है और उसके चेहरे से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एविडेंट है, स्पष्ट है कि वो भी अपने विचारों से इंचेंटेड हो गई है, मोहित हो गई है। जो उसके विचार है, उसके थॉट है, उससे वो भी बिल्कुल मोहित हो गई है। इवान डिमिट्रिच पिक्चर्ड टू हिमसेल्फ ऑटम विद इट्स रेन्स, अब देखिए इवान डिमिट्रिच है वो किस प्रकार से स्वप्न लेता है, कहता है कि वो अपने आप को क्या देखता है, ऑटम विद इट्स रेन्स, पतझड़ वाली जगह जहां पर बहुत बरसात है। इट्स कोल्ड इवनिंग, वो स्थान जहां पर शाम जो है बड़ी ठंडी ठंडी है। एंड इट्स सेंट मार्टिन समर, सेंट मार्टिन जगह का नाम है, वहां की गर्मियों के बारे में सोचता है। इन दैट सीजन ही वुड हैव टू टेक लॉन्गर वॉक अबाउट द गार्डन, उस दौरान वह क्या करेगा, बगीचे में लंबी लंबी सैर करेगा। एंड बिसाइड्स
beside the river, और नदी के पास में और बगीचे के पास में लंबी लंबी सैर करेगा। so as to get thoroughly chilled होता है ठंडी ठंडी, और पूरी तरह से जहां पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो। and then drink a big glass of vodka। वोडका एक काइंड ऑफ वाइन, एक प्रकार की शराब का नाम है, और एक पूरा गिलास जो है वोडका का लेगा, यानी कि शराब का लेगा। एंड और क्या करेगा, एंड एट ए सैल्टेड मशरूम। सैल्टेड होता है नमकीन, नमकीन जो मशरूम होती है, नमकीन मशरूम लेगा। और ए शोस्ट कुकुम्बर, कुकुम्बर होता है ककड़ी, और एक जो प्याला है, तस्तरी है, वो ककड़ियों का लेगा। एंड देन ड्रिंक अनदर, और फिर दोबारा से फिर वो ड्रिंक करेगा। द चिल्ड्रन वुड कम रनिंग फ्रॉम द किचन गार्डन। जो किचन गार्डन है वहां से बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आएंगे। ब्रिंगिंग ए कैरेट एंड ए रेडिश। जब बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आएंगे तो उनके पास क्या होगा, एक कैरेट, एक गाजर होगी और एक मूली होगी। स्मेलिंग ऑफ फ्रेश अर्थ, जिसमें बिल्कुल अभी अभी मानो कि वो अभी अभी उखाड़ी हुई है और उससे मिट्टी की महक आती हुई प्रतीत होगी। देन ही वुड लाई स्ट्रेच्ड फुल लेंथ। फिर वह अपने आप को लंबा लिटा लेगा ऑन द सोफा, सोफे के ऊपर। एंड इन लेजरली फैशन टर्न ओवर द पेजेस ऑफ सम इलुस्ट्रेटेड मैगजीन। मैगजीन होता है पत्रिका, और इलुस्ट्रेटेड होता है जिसमें बहुत सारे चित्र दिए गए हों, और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चित्रों वाली एक मैगजीन को उलट पलट कर देखता हुआ होगा। तो मैं एक बार आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ किस प्रकार से वो ड्रीमिंग ले रहा है, किस प्रकार से स्वप्न ले रहा है कि बगीचे में और नदी के पास वो टहलता हुआ मिलेगा। ठीक है, फिर वो बगीचे में बैठा होगा और बच्चे दौड़ते उसके पास आएंगे। बच्चों के पास क्या होगा, कैरेट या रेडिश होगी बच्चों के साथ पास में, और उसमें ऐसी महक आएगी मानो कि इसे अभी अभी जमीन से उखाड़ा हो, मीन्स ये बिल्कुल ताजा होगी। फिर वो अपने आप को सोफा पर लिटा लेगा, फुल लाई स्ट्रेच्ड फुल लेंथ। फुल लेंथ मतलब पूरे पैर पसार कर, पूरे पैर पसार कर सोफे पर अपने आप को लिटा लेगा। एंड इन लेजरली फैशंस टर्न ओवर द पेजेस। और फिर वो क्या करेगा, उस मैगजीन के, उन चित्रों वाली मैगजीन के पेज उलट उलट करके देखता हुआ होगा। कवरिंग हिज फेस विद इट, उसके बाद इस मैगजीन से अपने चेहरे को कवर कर लेगा। एंड अनबटनिंग हिज वेस्ट कोट। अनबटनिंग होता है बटन खोल लेना, अपने कमर के, अपने जो कोट है उसके बटन खोल लेगा। गिव हिमसेल्फ अप टू स्लम्बर। स्लम्बर होता है नींद, और पूरी तरह से वो नींद लेगा। The Saint Martin summer is followed by cloudy and gloomy weather। अब जहां कहाँ के स्वप्न ले रहा है, सेंट मार्टिन बेटा एक जगह का नाम है। सेंट मार्टिन में जो गर्मियां हैं वो उसमें क्या होंगे, बहुत सारे बादल होंगे, ग्लूमी वेदर, बड़ा हुमस वाला मौसम होगा वहां पे। इट रेन्स डे एंड नाइट, जहां पर दिन रात बरसात होगी। द बेयर ट्री वीप, क्योंकि वहां पे अब पतझड़ खत्म हो गई है, तो पेड़ जो है बिल्कुल बेयर, बेयर माने होता है जिसपे एक भी पत्ता न हो। वीप, वीप का अर्थ होता है रोना, तो पेड़ ऐसा प्रतीत होंगे, रोते हुए प्रतीत होंगे। मीन्स बहुत ज्यादा हवा चलती है, तो बहुत हवा चलने से पेड़ फड़फड़ाते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि वो रो रहे हो। एंड द वाइंड इज डम्प एंड कोल्ड। डम्प होता है नमकीली, और कोल्ड होता है ठंडी। हवा बिल्कुल ठंडी और नमी वाली होगी। द डॉग्स
the horses, the fowls are all are wet. कहते कि वहां पर जो कुत्ते हैं, घोड़े हैं, जो चिड़िया हैं, वो सभी भीगे हुए प्रतीत होंगे, क्योंकि वहां नमी वाला, हुमस वाला मौसम है, बरसात होती रहती है, तो सभी वहां पर भीगे हुए प्रतीत होंगे. ड्रेस्ड एंड डाउनकास्ट, कि मीन्स वो बिल्कुल ऐसा प्रतीत होगा मानो कि उन्होंने नमी रूपी ड्रेस पहन रखी हो. देयर इज नॉवेयर टू वॉक, देयर इज नॉवेयर टू, कोई भी स्थान है जहां पर जाया जा सकता है. वन कांट गो आउट फॉर डेज, देयर इज नॉवेयर टू वॉक, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर जाया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, तो कहीं भी जाना पॉसिबल नहीं होगा. वन कांट गो आउट फॉर डेज टुगेदर, कहता है कि कोई भी वहां पर इतनी बरसात होती है कि कोई भी वहां पर कहीं भी कई दिनों तक नहीं जा पाएगा. वन हैज टू पेस अप एंड डाउन द रूम, यदि किसी को कुछ करना है तो सिर्फ क्या करेगा, पेस अप एंड डाउन. पेस अप एंड डाउन का अर्थ होता है जैसे चहलकदमी करना, कमरे में इधर उधर चहलकदमी कर सकता है, कोई बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ज्यादा बरसात हो रही है. लुकिंग डिस्पोंडेंटली इन द ग्रे विंडो, डिस्पोंडेंटली सिर्फ निराशापूर्वक खिड़की से बाहर ही देख सकता है. इट इज ड्रीयरी, ये बड़ी ही नीरस ये शाम वहां की होंगी. बड़ी नीरस वहां की शाम होगी. इवान डिमिट्री stopped and looked at his wife. अब इवान डिमिट्री जो है वो रुक जाता है, मतलब सौपन लेने से रुक जाता है और अपनी पत्नी की तरफ देखता है. He said, वो बोला, I should go abroad. You know, माशा, माशा उसकी पत्नी का नाम है, तो कहता है माशा तुम जानती हो कि अब मुझे विदेश चले जाना चाहिए. He began thinking how nice it would be in late autumn to go abroad somewhere to the south of France, to Italy and to India. तो कहाँ के सपन लेता है विदेश जाने के. कहता कि अब पतझड़ का अंत हो रहा है, पतझड़ का समापन हो रहा है, और ऐसे समय में मुझे कहाँ जाना चाहिए विदेश में, साउथ में, साउथ ऑफ फ्रांस, फ्रांस का जो साउथ पार्ट है, या तो मुझे वहां जाना चाहिए, या इटली जाना चाहिए, या फिर इंडिया जाना चाहिए. ऐसी जगह पर मुझे चले जाना चाहिए. Wait, he said and walked about the room and went on thinking. रुको, एक मिनट, एक लाइन रह गई. I should certainly go abroad too, his wife said, but look at the number of the ticket. कहते कि वो कहता है ना कि मुझे विदेश जाना चाहिए, तो उसकी पत्नी कहती है कि मुझे भी विदेश जाना चाहिए, मुझे भी निश्चित रूप से विदेश चले जाना चाहिए. उसकी पत्नी बोली, बट लुक एट द नंबर ऑफ द टिकट, लेकिन अब आपने सीरीज देख ली है, एक बार टिकट के नंबर तो देख लो, फिर हम विदेश चलते हैं. वेट, रुको. He said, वह बोला, and walked about the room and went on thinking. कमरे में एक जगह से दूसरी जगह जाता है और सोचने लग जाता है. What if his wife really did go abroad? कहता है कि क्या होगा यदि उसकी पत्नी भी उसके साथ विदेश चली गई. It is pleasant to travel alone. कहता है कि पत्नी का विदेश जाना ठीक नहीं है, कि मुझे तो अकेले ही जाना सुखद लगता है. ट्रेवल अलोन, अकेले यात्रा करना सुखद लगता है. और इन द सोसाइटी ऑफ लाइट केयरलेस वुमेन हु लिव इन द प्रेजेंट. कहता है कि उस सोसाइटी में, उस रोशनी भरी सोसाइटी में
उन लापरवाह औरतों के बीच who live in the present, जो वर्तमान में जीती हैं, and not such as think and talk all the journey about nothing but their children, जो वर्तमान में जीती हैं और सच एज थिंक, और इस प्रकार की सोच, एंड टॉक ऑल द जर्नी, और यात्रा के बारे में बातें करना, नथिंग बट देयर चिल्ड्रन, कहता है कि बच्चे भी वहां साथ नहीं होने चाहिए, सिर्फ अकेले जाना चाहिए ऐसी जगह के ऊपर। शाय शाय होता है आह भरते हुए, एंड ट्रेम्बल विद डिस्मे एंड एवरी फर्दिंग, कहता है कि अब वो निराश होता है ओवर एवरी फर्दिंग, उस थोड़े से धन के ऊपर, और बिल्कुल एक तरह से कंपी चढ़ जाती है। इवान डमिट्रिच imagined his wife in the train with a multitude of parcels. अब इवान डमिट्रिच कल्पना करता है कि जो उसकी पत्नी है उसके पास बहुत सी पार्सल्स हैं। जब वो ट्रेन में यात्रा कर रही है तो उसके पास बहुत सारे पार्सल्स हैं, बास्केट हैं, बैग्स हैं, ठीक है, ये सब चीजें उसके पास होती हैं। She would be staring over something, और हर चीज के ऊपर नजर दौड़ाती है। Complaining that the train made her head ache, और ये भी शिकायत करती है कि ट्रेन में चलने से उसके सिर में दर्द हो गए हैं। That she had spent so much money, क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है। She would begrudge me every farthing, वह मुझे हर फर्दिंग होता है हर छोटे से पैसे पे, थोड़े से धन के ऊपर ही परेशान होगी, मुझे बार बार कंप्लेन करेगी तुमने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है। तो he thought with a glance at his wife, वो अपनी पत्नी के ऊपर एक नजर दौड़ाता है। The lottery ticket is hers, कहता है कि लॉटरी टिकट तो इसकी है, नॉट माइन, मेरी नहीं है। Besides, इसके अतिरिक्त what is the use of her going abroad, फिर इसका विदेश जाने का फायदा क्या है। What does she want there, वो यहाँ क्या करेगी वहां जाकर। She would shut herself up in the hotel, ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगी वहां जाकर, अपने आप को होटल के कमरे में बंद कर लेगी। And not let me out of her sight, और अपनी नजरों से ओझल भी नहीं होने देगी। I know, मैं जानता हूँ। अपनी पत्नी के बारे में बता रहा है और अपनी थिंकिंग बता रहा है कि यदि विदेश जाया जाए तो पत्नी के साथ नहीं, बिल्कुल अकेले जाया जाए, क्योंकि मैं एक चीज आदतें जानता हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से, मुझे बार बार परेशान करती है। इसके पास बहुत सारा सामान होता है जिसे बार बार मुझे रखवाली करने की कहती है, और ट्रेन में जब चलेगी तो क्या कंप्लेन करेगी कि मेरे सिर में दर्द हो गया है। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा पैसा भी यदि मैं खर्च करूंगा तो इसके ऊपर ये बार बार मुझसे शिकायत करेगी, ठीक है। तो ऐसी उसकी सोच है, लेकिन फिर वो एक बार फिर कहता है कि अरे लॉटरी टिकट तो इसकी है, फिर इसका वहां पे जाना का फायदा क्या है, यदि मैं इसको ले भी गया तो ज्यादा से ज्यादा विदेश में जाके क्या करेगी, होटल के कमरे में अपने आप को बंद कर लेगी, और जहां तक कि मुझे अपनी आंखों से ओझल भी नहीं होने देगी। तो ऐसा मैं नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल अकेला जाना चाहता हूँ। And for the first time in his life, his mind dwelt on the fact that his wife had grown elderly and plain. अब देखिए पैसे का जो गुरूर है वो इतना हो जाता है उसे कि कहता है कि पहली बार उसे उसकी दिमाग में ये बस गया, ये बात घर कर गई कि जो उसकी पत्नी है वो बहुत बूढ़ी दिखाई देने लगी, बिल्कुल प्लेन। And that she was saturated through and thought
और ये बात उसे बिल्कुल परेशान कर रही थी उसके विचारों में। एंड थॉट विद द स्मेल ऑफ कुकिंग व्हाइल ही वाज स्टिल यंग, क्योंकि वो खाना पकाते पकाते बिल्कुल उसमें खाने की सी महक आ रही है। यद्यपि अपने बारे में क्या कहता है, while he was still young, जबकि वो तो अभी तक युवा है, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश है, हेल्दी है, and might well have got married again। और पत्नी का जो विचार है वो तो क्या है कि बूढ़ी सी दिखाई देती है, लेकिन अपने बारे में क्या कहता है कि बिल्कुल अभी युवा हूं मैं तो अभी, और मेरी तो दोबारा से शादी भी हो सकती है अभी। यदि कोई शादी करने आ जाए, कोई रिश्ता लेके आ जाए, तो मैं तो दोबारा से रिश्ता करने के लिए भी तैयार हूँ। तो मतलब मेरी एज इस प्रकार की। ऑफ कोर्स निसंदेह ऑल दैट इज सिली नॉनसेंस, कहता है कि निसंदेह यद्यपि ये सब कुछ बकवास है, कि तो वह बोला, बट व्हाई शुड शी गो अब्रोड, तो उसे विदेश क्यों जाना चाहिए। अपनी पत्नी के बारे में कहता है कि उसे विदेश क्यों जाना चाहिए। What would she make of it, कहते इसका फायदा क्या है वहां जाने का। And yet she would go, और यदि वो चली भी गई, of course I can fancy in reality it is all one to her whether it is Nepals or kin, कहते मैं कल्पना करता हूँ कि वास्तव में वो चली भी गई तो कहाँ पर, नेपल्स और क्लीन जगह पर जा सकती है। She would only be in my way, I should be depend upon her, कहता वो मेरे रास्ते में सिर्फ बाधा बनेगी, और मैं क्या हूँ, बिल्कुल अपने ऊपर डिपेंड रहने वाला हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। I can fancy how like a regular woman, मैं जानता हूँ किस प्रकार से वो एक रेगुलर वुमेन है, नियमित औरत है। She will lock the money up as soon as she gets it, मैं जानता हूँ उसकी आदत अच्छी तरीके से, जैसे ही उसको पैसे मिलेंगे सारे पैसे को वो लॉक कर देगी। She will look after her in her relations and grudge me every farthing, कहते हैं सिर्फ वो अपने जो रिलेशंस हैं, अपने जो रिलेटिव हैं, वो सिर्फ उनका ध्यान रखेगी, उनका ही ध्यान रखेगी, और मुझे तो केवल थोड़ा सा ही कुछ मिलेगा। इवान डिमिट्रिच थॉट ऑफ हर रिलेशंस, अब इवान डिमिट्रिच अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचता है, भाई रिश्तेदारों के बारे में सोचता है। ऑल दोज रेच्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रेच्ड का अर्थ होता है कंगाल, गरीब, बिल्कुल। अब उसको अपने जो भाई बहन है बिल्कुल कंगाल दिखाई देने लग जाते हैं, क्या उसके सारे जो भाई बहन है बिल्कुल कंगाल हैं, गरीब हैं। एंड आंट्स एंड अंकल्स वुड कम क्राउलिंग अबाउट एज सून एज दे हियर्ड द विनिंग टिकट, भाई जैसे ही उसके गरीब भाई बहन है, उसके चाचा चाची हैं, जैसे ही उनको पता चलेगा कि हमने टिकट जीत ली है, तो वो क्राउलिंग होता है, रेंगते हुए उसके पास आएंगे, रेंगते हुए चले आएंगे। वुड बिगिन विनिंग द बेगर्स, और जिस प्रकार से बेगर्स गिड़गिड़ाते हैं, वो शिकायत करेंगे अपनी गरीबी की, हम तो बड़े गरीब हैं, भिखारियों के समान वो मांग करेंगे। इवान डिमिट्रिच रिमेम्बर्ड हिज ओन रिलेशंस एंड देयर फेसेस, कहता है कि इवान डिमिट्रिच को अच्छी तरह से या पता है अपने रिश्तेदारों के बारे में कि किस प्रकार के वो चेहरे बनाएंगे। At which he had looked impartially in the past struck him now as repulsive and hateful, repulsive घृणित, hateful जिसके ऊपर बहुत ज्यादा घृणा की जाए। कहता है कि अपने रिश्तेदारों के ऊपर उसे बिल्कुल घृणा हो जाती है,
कि इस प्रकार के उसके रिश्तेदार हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि हमने लॉटरी जीत ली है तो वो दौड़ते हुए उसके पास से चले जाएंगे। तो बेटा आपका जो टाइम है वो ओवर हो गया है और यहाँ तक आपको लेसन रीड करना है। इसके अलावा जो होमवर्क मिले आपको आंसर जिस बच्चे ने नहीं किया बेटा वो अपना होमवर्क पूरा कर ले। ठीक है बेटा, ओके बाय। ओके बाय सर।